Today we will start with the theorem. Any ideal of QK can be written as a product of prime ideals uniquely. कोई भी आइडियल उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स. सो इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट वी विल शो डैट कि ऐसे आइडियल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और उसके बाद फिर यूनिकनेस प्रूव करेंगे. तो एक सेट एस हम ले लेते हैं, सेट ऑफ आइडियल्स ऑफ क्यू के डैट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स. हमें क्या प्रूव करना है कि एस जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, ताकि ऐसा कोई भी आइडियल ना हो जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स रिप्रेजेंट ना कर सकें. सो अगर एस नॉन एम्प्टी है, इन कंट्राडिक्शन से करेंगे, एस को नॉन एम्प्टी लेकर चलते हैं, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स है तो उसका एक मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होता है, क्योंकि क्यू के नोथेरियन रिंग है और उसमें ये प्रॉपर्टी हमने पहले की है कि नोथेरियन रिंग में एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट. सो सेट एस हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट. लेट हम मान लेते हैं ए जो है डैट इज़ द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ सेट एस. इस सेट का मैक्सिमल एलिमेंट ए है. देन ए इज़ कंटेन्ड इन पी फॉर सम मैक्सिमल आइडियल पी सिंस क्यू के इज़ नोथेरियन. अब देखिए सेट एस का मैक्सिमल एलिमेंट तो है ए. अब क्यू के हमें नोथेरियन रिंग होता है क्योंकि, तो और नोथेरियन की डेफिनेशन क्या होती है कि आइडियल्स जो हैं उसमें एक मैक्सिमल आइडियल जरूर, प्राइम आइडियल्स में एक मैक्सिमल आइडियल जरूर एग्जिस्ट करता है नोथेरियन रिंग में. सो क्योंकि नोथेरियन रिंग है तो उसका एक मैक्सिमल आइडियल है सपोज पी. तो ए जो एस सेट का आइडियल मैक्सिमल आइडियल था तो वो पूरे क्यू के सेट के मैक्सिमल आइडियल में तो कंटेन होगा ही. सो ए इज़ कंटेन्ड इन पी फॉर सम मैक्सिमल आइडियल पी. Also we have done the result that every prime ideal of QK is maximal. QK का हर एक प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल होता है. अब A क्योंकि S का एलिमेंट है और A कंटेन्ड है P में, सो A जो है वो P के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि P भी मैक्सिमल है. सो A कैनॉट बी इक्वल टू P, और P क्योंकि प्राइम है तो A प्राइम नहीं होगा क्योंकि नॉट इक्वल है. सो A इज़ नॉट प्राइम. नाउ कंसीडर, क्योंकि A S से बिलोंग करता है, नॉट इक्वल टू P है, दस A इज़ नॉट प्राइम. सो कंसीडर, अब हम P इन्वर्स A लेकर चलते हैं. P इन्वर्स A क्योंकि A कंटेंड है P में, तो P इन्वर्स A कंटेंड होगा P इन्वर्स P में. और इसे ऊपर हमने रिजल्ट किया था, उसमें वैल्यू P इन्वर्स P हमने निकाला था Q K के इक्वल. सो P इन्वर्स A इज़ कंटेंड इन P इन्वर्स P इज़ इक्वल टू Q K. अब क्योंकि A प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपरली कंटेंड है P में, सो P इन्वर्स A भी प्रॉपरली कंटेंड होगा P इन्वर्स P में. इसका मतलब P इन्वर्स A जो है डैट इज़ ए प्रॉपर आइडियल ऑफ Q K, नॉट इक्वल है, इसका मतलब दिस इज़ अ प्रॉपर आइडियल ऑफ क्यू के, और ए को प्रॉपरली कंटेन भी करता है. इसका मतलब पी इन्वर्स ए जो है वो क्यू के का प्रॉपर आइडियल है, ए को कंटेन भी करता है, लेकिन एस का मैक्सिमल एलिमेंट तो ए था. तो अगर कोई आइडियल ए को कंटेन करता है तो वो इसका मतलब एस से बिलोंग नहीं करता. ए ही सबसे बड़ा एलिमेंट है एस का. सो पी इन्वर्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस. अब एस से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब एस में हमारे पास वो एलिमेंट्स थे जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो पी इन्वर्स ए एस से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स लिख सकते हैं. सो पी इन्वर्स ए को हमने लिखा P1 अप टू PR का प्रोडक्ट फॉर PIs आर प्राइम आइडियल्स. नाउ P इन्वर्स A हमारे पास ये आ गया, इसको बोथ साइड हम P से मल्टीप्लाई कर देते हैं. P इन्वर्स A इज इक्वल टू P इंटू P1 टू PR and this becomes A. So A is equal to this is equal to P into this. But A हमारे यहाँ से क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स आ गया. ये भी प्राइम है और ये सारे भी प्राइम हैं, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स है तो A S से बिलोंग नहीं करेगा, बट A हमने S का एलिमेंट लिया था तो कंट्राडिक्शन आ गई. सो सब हमने जो S नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम किया था डैट इज़ रॉन्ग. S इज़ एम्प्टी. इसका मतलब क्यू के में कोई भी सेट ऑफ आइडियल्स ऐसा, कोई भी आइडियल ऐसा नहीं है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स रिप्रेजेंट ना कर सकें. सो एवरी आइडियल ऑफ क्यू के कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ
prime ideals. Now we have to prove that this representation of prime ideals is unique. तो हम A के दो representation of prime ideals ले लेते हैं, एक P1 up to PR का product that is equal to P1 dash up to PS dash. Suppose these are two prime product of prime ideals factorization of A. अब क्योंकि P1 डैश कंटेन करता है इन सब को, प्रोडक्ट को, क्योंकि एवरी आइडियल कंटेन्स अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स. ये क्यूके के हम पहले सारे रिजल्ट्स कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. तो हर एक आइडियल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स को कंटेन करता है. सो अब क्योंकि P1 डैश ये सब आइडियल्स हैं तो प्रोडक्ट P1 डैश कंटेन करता है प्रोडक्ट ऑफ दीज आइडियल्स एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P1 अप टू PR. अब क्योंकि ये प्राइम आइडियल्स हैं सारे, तो प्राइम की डेफिनेशन लगाएं कि ए बी अगर बी पी में कंटेन्ड है तो आइदर ए बी कंटेन पी और बी कंटेन इन पी. सो अगर ये सारे प्रोडक्ट कंटेन्ड है इसमें, तो इसमें से कोई एक ऐसा होगा कि वो इसके अंदर कंटेन्ड होगा. अब ये इसके इक्वल है तो हम इसको लेकर चलेंगे. सो किसी एक P1 P2 अप टू PR में से कोई एक जो है वो इसके अंदर कंटेन्ड होगा. सो P1 डैश इज कंटेन्स PI फॉर सम I. मान लेते हैं वो I जो है, सपोज P1 जो है वही इसके अंदर कंटेन हमने ले लिया. P1 इज़ कंटेन्ड इन P1 डैश. बट P1 जो है वो मैक्सिमल है. मैक्सिमल क्यों है? क्योंकि Q के ग्रुप में रिंग में एवरी प्राइम आइडियल इज़ मैक्सिमल. सो P1 P2 ये सब मैक्सिमल है अपने आप में. P1 मैक्सिमल है तो वो किसी और आइडियल में कंटेन नहीं हो सकता. तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि ये इसके इक्वल आ जाए. अब देखिए P1 डैश P1 के इक्वल आ गया यहाँ से हमारे पास. तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, तो बाकी सारे इक्वल बचे. P2 डैश अप टू PS डैश का प्रोडक्ट आ गया P2 अप टू PR. यहाँ से P1 डैश और P1 कैंसिल हो गए, दोनों इक्वल हैं. नाउ अब यही प्रोसेस हम दोबारा P2 डैश के लिए लेकर चले जो हमने P1 डैश के लिए किया था. तो हमारे पास P2 डैश और P2 इक्वल आ जाएंगे. दिस प्रोसेस को अगर हम करते जाएं तो हमारे पास लास्ट में R इज़ इक्वल टू S आ जाएगा एंड इसका मतलब सारे एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे. तो दिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी. सो जो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक प्रूव हो जाएगी. नाउ we will do an exercise. Show that any fractional ideal A can be written uniquely in the form P1 up to PR divided by P1 dash up to PS dash, where PI and PJ may be repeated but no PI is equal to PJ dash. इसका मतलब क्या है कि अगर A हमारे पास कोई फ्रैक्शनल आइडियल गिवन है तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where these are prime ideals. बट कंडीशन क्या है कि कोई भी न्यूमरेटर का एलिमेंट डेनोमिनेटर के एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा. सो चूज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट. अब क्योंकि ए फ्रैक्शनल आइडियल है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर C सच दैट CA इज़ कंटेन्ड इन QK. क्योंकि ए फ्रैक्शनल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट CA इज़ कंटेन्ड इन QK. इस CA को हम B नाम दे देते हैं. अब हमारे पास एक तो आइडियल है जनरेटेड बाय C. सपोज इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख लिया ऐसे, जो भी हमने प्रूव किया. एक आइडियल है हमारे पास B जो CA के इक्वल है, उसको हमने प्राइम फॉर्म में लिख लिया. प्राइम फैक्टराइजेशन N1 अप टू NT वेयर दीज आर प्राइम्स. अब CA इज़ इक्वल टू B है हमारे पास. सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? B डिवाइडेड बाय C. B का वैल्यू है ये और C की वैल्यू है ये, तो B और C की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दिया हमने. तो N1 इंटू NT बाय M1 इंटू MS. ये वैल्यूज़ आ गई A की हमारे पास यहाँ से. अब देखिए and cancelling the primes of numerator that equals some primes on the denominator. अब हम क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया था
बी का और सी का। सो अगर ऊपर नीचे में से कुछ इक्वल आते हैं तो हम उनको कट कर देते हैं। सो हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे, एम आई इज़ नॉट इक्वल टू एम जे फॉर आई जे। ऊपर नीचे का कोई भी एलिमेंट बाद में इक्वल नहीं होगा। फॉर अब यही हमें प्रूव करना था कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं सच दैट न्यूमरेटर का कोई भी एलिमेंट डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं होगा। अब इसकी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम एक और फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, a1 टू ab डिवाइडेड बाय b1 टू bw विद कोई भी न्यूमरेटर का एलिमेंट डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं है। सो नो ai इज इक्वल टू bj। अब दो रिप्रेजेंटेशन एक ही हैं तो दोनों को हम इक्वल पुट कर दें। एक रिप्रेजेंटेशन पीछे हमने ली थी, एक ये हो गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a1 इंटू ab के साथ m1 इंटू ms आ गया, दिस के साथ ये आ गया। बट यूनिक फैक्टराइजेशन एंड दैट द फैक्ट दैट अब क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है और ये आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी ए आई बी जे के इक्वल नहीं है, एन आई एम जे के इक्वल नहीं है। सो अब अगर प्रोडक्ट इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है लेकिन ये इसका मतलब इनमें से किसी एक के इक्वल है। सम ए आई इज़ इक्वल टू सम एन जे एंड सम एम आईज आर इक्वल टू सम बी जेज, क्योंकि इक्वालिटी तो है। अब ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो ये इक्वल है इसका मतलब, और ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए आईज जो है वो एन आईज के इक्वल आ गए और बी आईज जो हैं वो एम आईज के इक्वल आ गए। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। ए जो है वो यूनिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now we have a remark here. For any fractional ideal A non-zero in K, there exists a fractional ideal A inverse such that A into A inverse is equal to Q के। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी फ्रैक्शनल आइडियल अगर A है तो एक अनदर A इन्वर्स फ्रैक्शनल आइडियल एग्जिस्ट करता है सच दैट A इन्वर्स इज इक्वल टू Q के। ऐसा क्यों है? इफ़ ए हम ये फैक्टराइजेशन ली अभी हमने जो डिफ़ाइन की थी तो ए इन्वर्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसका रिवर्स हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो ए फ्रैक्शनल आइडियल विद ए इन्वर्स इज इक्वल टू Q के।